कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। यह कविता हस्तक्षेप श्रीकांत वर्मा जी द्वारा लिखी गई कविता है, जो कक्षा 11 में दी गई है। अंतरा भाग 1 है। कविता का भावार्थ समझते हैं। कवि सत्ता की क्रूरता पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जो सत्ताधीन व्यक्ति हैं, उनसे आम जनता इतनी भयभीत है कि वो उनके सामने चीखने का भी साहस नहीं जुटा पा रही है। लोग इतने इस एहसास से डरे हुए हैं कि चीखने से मगध अर्थात जनतंत्र की शांति न भंग हो जाए। जनतंत्र की कुव्यवस्था में एक व्यक्ति का प्रयास जन आंदोलन में परिवर्तन न हो जाए। और ये व्यंग करते हुए कवि कह रहे हैं कि जनतांत्रिक प्रणाली को बनाए रखने के लिए शांति स्थापित करनी ही होगी। उसके दुष्परिणामों को आंख बंद करके सहन करना ही होगा। इस डर से कोई यहाँ नहीं चीखता है। मगध है तो शांति है, अर्थात जनतंत्र है तभी तो शांति है। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। मगध की व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मगध में न रहेगी तो कहाँ रहेगी? क्या कहेंगे लोग? लोगों का क्या? लोग तो यह भी कहते हैं कि कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। जनतंत्र के नाम पर जो सत्ताधीन हैं, व्यक्ति हैं, उनके अत्याचार और गलत निर्णय आम जनता के लिए दुख प्रदान करने वाले हैं। लेकिन डर के मारे कोई चीखने को तैयार नहीं है, कोई चीखता तक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जनतंत्र में कोई व्यवस्था भंग हो जाए, उसमें हमारा दखल हो जाए। कवि कह रहे हैं कि कोई टोकता भी नहीं है। लोग तो बात बनाते हैं, बीच में से यह भी आवाज आती है कि जनतंत्र में केवल सिर्फ जनतंत्र का नाम रह गया है, यह रहने लायक नहीं है। सत्ता पर काबिज लोग गलत निर्णय कर रहे हैं, अव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया है और जनतांत्रिक प्रणाली आम जीवन, जो आम आदमी है, उसके जीवन को दुर्भर बना रहा है। कोई टोकता नहीं, अर्थात विरोध भी नहीं करता है, इस डर से कहीं टोकने का या विरोध करने का, आंदोलन करने का कोई रिवाज न बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो माधव निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है? कभी जनतंत्र की अव्यवस्था के कारण जो आम आदमी दुखी है, पीड़ित है और हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है, हिम्मत भी नहीं करता कि वो अपनी आवाज बुलंद करे, वह टोकता ही नहीं है। टोकता नहीं है अर्थात आवाज नहीं उठाता है, विरोध नहीं करता है। और विरोध ना करने का जो चलन है वो इसलिए कि कहीं एक जना विरोध करके बहुत सारे लोग विरोध ना करने लगे, टोकने ना लगे। अव्यवस्था के खिलाफ कहीं कोई जन आंदोलन ना शुरू हो जाए, इसीलिए कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कोई किसी को नहीं टोकता। कवि आगे कहते हैं कि भारतवासियों, जनतांत्रिक व्यवस्था में कमियां हो सकती हैं। राजनेता नेता लोग अपने लाभ के लिए कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। तुम चाहे इन गलत निर्णयों के प्रति विरोध कितने करने से बच जाओ, लेकिन एक अवसर आएगा जब तुम्हें विरोध करना ही पड़ेगा, आवाज उठानी ही पड़ेगी। वो अंत में कहते हैं कि जब कोई विरोध नहीं करता, व्यक्ति का शरीर तो प्रश्न खड़ा करेगा ही कि इस अव्यवस्था के प्रति जो ये हस्तक्षेप जरूर करेगा और मनुष्य कहेगा कि मनुष्य क्यों मरता है। अर्थात गलत परंपराएं और रिवाज आज मनुष्य को मरने के लिए मजबूर कर देते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। कि जब एक मुर्दा आवाज बुलंद कर सकता है तो क्या तुम सजीव प्राणी, जीवित प्राणी ऐसा नहीं कर सकते? सभी को मिलजुल कर सत्ता में बैठे हुए व्यक्तियों के जो गलत निर्णय हैं उनके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, उनको टोकना चाहिए। और यह करना समाज के लिए, जनतंत्र के लिए अति आवश्यक है।
चलिए पाठ के प्रश्नोत्तर भी इसी वीडियो में कर लेते हैं, इसी भाग में कर लेते हैं। पहला प्रश्न, मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता किस व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है? कविता के माध्यम से आज के जनतांत्रिक प्रणाली में जो सत्ताधीन लोग हैं, उन लोगों की निरंकुशता की तरफ, मनमानी की तरफ वह इशारा कर रही है, कविता इशारा कर रही है। प्रश्न नंबर 2, अव्यवस्था को निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए उसमें हस्तक्षेप जरूरी है। कविता की दृष्टि में रखते हुए अपना मत दीजिए। तो व्यवस्था को निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने और व्यवस्था को लोकप्रिय न्यायपूर्ण बनाने के लिए हस्तक्षेप टोकना तो जरूरी है, विरोध में आवाज उठानी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि व्यवस्था एक बार निरंकुश हो गई तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। जनता के हस्तक्षेप से ही तो शासन में अंकुश लगाया जा सकता है, जवाबदेही बनाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 3, मगध निवासी किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते हैं? वो इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं हस्तक्षेप करने की जो व्यवस्था है, अर्थात विरोध करने का जो चलन है, उसमें वह अकेला न रह जाए और सत्ताधीन लोगों की नजर में ना जाए, उसके साथ बुरा व्यवहार ना हो और सब लोग ऐसा ना करने लगे। प्रश्न नंबर 4, मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। मगध की स्थिति को अपने शब्दों में वर्णित करना है। तो मगध में निरंकुशता लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जनता परेशान है। मगध का अर्थ यहाँ पर जनतांत्रिक प्रणाली से है। लोगों की आवाज को दबाया जाता है, अत्याचारों को सहते हुए उनकी सहनशीलता जवाब दे गई है। लोग अब निरंकुश शासन व्यवस्था के विरुद्ध दबी जबान में बोलने भी लगे हैं। यही कारण है कि अब कहा जाने लगा है कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को मगध नहीं है। प्रश्न नंबर 5, मूर्ति का हस्तक्षेप क्या प्रश्न खड़ा करता है? प्रश्न की सार्थकता को कविता के संदर्भ में बताना है। मगध में निरंकुशता लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अपनी बात कहने से डरते हैं, वे अत्याचार सहने को मजबूर हैं। मुर्दे का हस्तक्षेप यह बताता है कि व्यक्ति कितना प्रताड़ित हो चुका है, उसे अब किसी बात का डर नहीं रहा और पूछना चाहता है कि मनुष्य क्यों डर रहा है, वह औरों से पूछना चाहता है। प्रश्न नंबर 6, मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। भाव स्पष्ट करना है। तो इसमें कवि कहते हैं कि राजनेता आम आदमी को गुमराह करते हैं, शांति बनाए रखने के लिए वो सत्ताधीन लोगों के विरोध में एक शब्द भी ना कहें। यदि कहीं से कोई आवाज आएगी तो वह जनतांत्रिक व्यवस्था की अशांति का कारण बन जाएगी। प्रश्न नंबर 7, हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध की कविता है। मगध को इस कविता में निरंकुशता का प्रतीक दिखाया गया है। सत्ताधीन लोगों के अत्याचारों और क्रूरता के कारण आम आदमी दुखी है, पीड़ित है। किसी भी व्यक्ति में सत्ताधीन लोगों के विरोध करने का साहस नहीं है। वो आंख मूंद कर बस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को सच समझकर जी रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, लाक्षणिक प्रयोगों को स्पष्ट कीजिए। कोई चीखता तक नहीं। कोई चीखता तक नहीं का अर्थ है कि लोग शासन व्यवस्था के अत्याचारों से परेशान तो हैं, लेकिन किसी के अंदर इतना हिम्मत साहस नहीं है कि वो सत्ताधीन लोगों के खिलाफ आवाज उठाए। कोई चीखता तक नहीं का अर्थ है कि निरंकुश शासन में लोग अत्याचार के विरुद्ध अपनी जुबान तक नहीं खोलना चाहते हैं। कोई टोकता तक नहीं। निरंकुश शासन में लोगों पर अत्याचार होते हैं, परंतु कोई सत्ता से प्रश्न नहीं पूछता, सवाल नहीं पूछता। लोकतंत्र के लिए हस्तक्षेप आवश्यक होता है। आशा है आपको यह पाठ हस्तक्षेप अच्छे से समझ आया होगा, प्रश्नोत्तर क्लियर रहे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।